शहर की पुरानी गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में रफीक नाम का एक गरीब मोची काम करता था। रफीक के पास दौलत नहीं थी, मगर उसके हाथों में हुनर और दिल में ईमानदारी थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान खोलता और लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर जूते सिलना शुरू कर देता। उसकी दुकान छोटी थी, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। लोग अपने फटे हुए जूते उसके पास लाते और रफीक उन्हें बड़ी मेहनत से ठीक करता। कई लोग उसकी तारीफ करते, मगर बहुत से लोग उसे सिर्फ एक गरीब मूची समझकर नजरअंदाज कर देते थे। मगर रफीक कभी मायूस नहीं होता था। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। हर तरफ खुशी और शोर था। अमीर लोग नए कपड़े और चमकते हुए जूते पहनकर मेले में घूम रहे थे। रफीक भी मेला देखने के लिए वहां पहुंच गया, मगर उसके पांव में एक पुराना और फटा हुआ जूता था। जब कुछ लोगों ने उसे देखा तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो, ये गरीब मोची भी मेले में आ गया है। रफीक को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर उसने दिल में एक अहद किया। उसने सोचा, एक दिन मैं अपनी मेहनत से इतना अच्छा काम करूंगा कि लोग मेरे बनाए हुए जूते पहनकर फख्र करेंगे। उस दिन के बाद रफीक ने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक काम करता और कई बार रात देर तक भी जूते सिलता रहता। मेहनत करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रात के वक्त उसकी छोटी सी दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते उसकी सारी मेहनत जलकर राख हो गई। जूते, औजार और उसकी दुकान, सब कुछ खत्म हो गया। रफीक जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। लोग वहां खड़े थे, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मगर रफीक ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वो दोबारा खड़ा हो गया। उसने जले हुए औजारों में से जो कुछ बचा उसे और दोबारा काम शुरू कर दिया। एक दिन एक छोटा सा बच्चा रफीक के पास आया। उसके जूते बहुत ज्यादा टूटे हुए थे और वो बहुत उदास लग रहा था। बच्चे ने कहा, चच्चा, क्या आप मेरे जूते ठीक कर सकते हैं? रफीक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्यों नहीं। उसने बड़े प्यार से बच्चे के जूते ठीक किए। जब जूते ठीक हो गए तो बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसकी मुस्कुराहट देखकर रफीक की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। इत्तेफाक से उसी वक्त शहर का एक बड़ा जूता बनाने वाला वहां से गुजर रहा था। उसने रफीक का काम देखा और हैरान रह गया। वो रफीक के पास आया और बोला, आपके हाथों में कमाल का हुनर है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। रफीक के लिए ये एक ख्वाब जैसा लम्हा था। उसने फौरन इस पेशकश को कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया। रफीक ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। जल्द ही उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, अगर बेहतरीन जूते चाहिए हों तो रफीक के पास जाओ। कुछ साल बाद रफीक ने अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली, मगर वो अपने माजी को कभी नहीं भूला। इसीलिए उसने गरीब लोगों के लिए मुफ्त जूता मरम्मत कैंप शुरू किया, जहां हर गरीब इंसान अपने जूते ठीक करवा सकता था। लोग रफीक की बहुत इज्जत करने लगे और सब कहते थे, ये वही मोची है जिसने मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से कामयाबी हासिल की। रफीक हमेशा एक बात कहा करता था, जिंदगी में अगर इंसान मेहनत करे और ईमानदारी का रास्ता ना छोड़े तो एक दिन कामयाबी जरूर उसके कदम